अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास। आज आपका केमिस्ट्री का बुक से पहला लेक्चर है। हमारा पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम और 9 जो शुमार किया गया है वो ये ज़ाहिर करता है कि आप 8 चैप्टर पहले क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हमारा पहला लेक्चर है और उसके टॉपिक्स हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन, irreversible reaction, characteristics of reversible and irreversible reactions। की पॉइंट्स ऑफ लेक्चर यानी ऐसे पॉइंट्स जो आज का पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन वर्सेस न्यूक्लियर रिएक्शन, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल रिएक्शन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम वर्सेस डायनामिक इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड रिएक्शन वर्सेस बैकवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन वर्सेस न्यूक्लियर रिएक्शन। अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग लॉस, गेन और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इट हैज़ 2 टाइप्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज़, गेन या शेयर होता है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसकी मज़ीद 2 इकसाम हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। न्यूक्लियर रिएक्शन नाम से ही ज़ाहिर है इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा। अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, फॉर एग्जांपल फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जस्ट इलेक्ट्रॉन डील करते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन में सिर्फ न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। व्हाट इज़ मेंट बाय रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से क्या मुराद है। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस डेट कंबाइंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट होते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले नए सब्सटेंसेस को प्रोडक्ट्स कहते हैं। दी गई मिसाल में 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट हैं, जबकि 2 मोल वाटर आपका प्रोडक्ट है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। In most of the reactions, the products do not recombine to form reactants are called irreversible reactions। बहुत से reactions में ऐसा होता है कि products दोबारा reactants नहीं बनाया करते, यानी products दोबारा आपस में मिलकर reactants नहीं बनाते या products टूट कर वापस reactants नहीं बनाते, इन्हें हम irreversible reactions कहते हैं। These are unidirectional reactions। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं और वो डायरेक्शन कौन सी है, वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन। दे गोज़ टू कंप्लीशन, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। दे आर शोन बाय सिंगल एरो, इन्हें हम एक सिंगल एरो से शो करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बना दिया करते हैं, यानी प्रोडक्ट्स आपस में मिलकर या वापस टूट कर दोबारा रिएक्टेंट्स बना दें। ऐसे रिएक्शंस का नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। दीज आर बाई डायरेक्शनल रिएक्शंस। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो 2 सिमतों में वकूअ पज़ीर होते हैं या प्रोसीड होते हैं, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन प्रोसीड होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। दे नेवर गोज़ टू कम्प्लीशन, ऐसे रिएक्शंस कभी मुकम्मल नहीं होते। दे आर शोन बाय डबल एरो, और इन्हें हम डबल एरो से शो करते हैं। आपको दी गई मिसाल में कंप्लीशन रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन दिखाया गया है जिसमें A जमा B ने मिलकर D बना दिया, यानी A और B ने रिएक्ट करके D बना दिया, लेकिन D ने वापस A और B नहीं बनाया। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कंप्लीट हो चुका है और इसे आपने सिंगल एरो से शो किया है। रिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल देखें। A ने मिलकर B और C बना दिए हैं, यानी कोई रिएक्टेंट A है, उसने प्रोडक्ट B और C बनाए हैं और B और C ने कंबाइन होकर वापस A बना दिया है।
इस तरह के रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और ये जो रिएक्शन है इसे आप डबल एरो से शो करते हैं। एक और मिसाल देखें, ब्रीथिंग का जो मैकेनिज़्म है ये भी रिवर्सिबल है। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं या जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और इन्वायरमेंट को वापस कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये रिवर्सिबल मैकेनिज़्म है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है? केमिकली इसे डिफ़ाइन करते हैं द स्पीड एट विच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स, और इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज the concentration amount per unit volume of product that is formed in a unit of a time। ये तो उसकी लिटरेचर में डेफिनेशन है। अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। किसी स्पेसिफिक टाइम के इंटरवल में या यानी यूनिट टाइम में या वक्त के एक ख़ास हिस्से में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना दिया करते हैं, इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई रिएक्टेंट ए है और कोई रिएक्टेंट बी है। 5 मोल रिएक्टेंट ए है और 5 मोल रिएक्टेंट बी है। इन्होंने आपस में रिएक्ट करके विद इन 1 मिनट 10 मोल प्रोडक्ट सी बना दिया है। ये इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन वर्सेस बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो लेफ़्ट से राइट जाता है। देखते हैं, The reaction that proceed from left to right is called forward reaction, or the reaction in which reactants combines to form product is called forward reaction। Forward reaction forward direction में proceed होता है, इसलिए इसका नाम forward reaction है। Forward reaction में reactants आपस में मिलकर products बनाते हैं। Reverse reaction, A reaction that proceeds from right to left is called reverse reaction। ऐसा रिएक्शन जो दाएं जानिब से बाएं जानिब चले, या इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स इज़ कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। या ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स आपस में मिलकर या टूटकर दोबारा रिएक्टेंट्स बना दें, उसे रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। दी गई मिसाल में आपको अमोनिया की मिसाल दी गई है, जिसमें N2 यानी 2 नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन यानी 6 एटम हैं हाइड्रोजन के और 2 एटम हैं नाइट्रोजन के। उन्होंने आपस में रिएक्ट करके 2NH3 बना दिया है। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। कुछ देर बाद 2NH3 यानी अमोनिया ने टूट कर वापस N2 और 3H2 बना दिए हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज रिवर्स रिएक्शन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वर्सेस डायनामिक इक्विलिब्रियम। अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच रिएक्शन गोज़ टू कंप्लीशन एंड स्टॉप्स इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ऐसा फिनोमेना जो मुकम्मल हो जाता है और एक ख़ास हद पे जाके रुक जाता है, उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। Static equilibrium is usually observed in physical phenomena. For example, a building stands on earth just because of static equilibrium, because all the forces acting upon it are equal and opposite to each other in direction and cancel the effect of each other। मिसाल के तौर पर ज़मीन पे कोई भी इमारत इस वजह से खड़ी रहती है क्योंकि उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होती हैं मैग्नीट्यूड में, और वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम। अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। पीछे हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि वक्त के किसी ख़ास हिस्से में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाया करते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इन डायनामिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बट कंटिन्यूज इन अपोजिट डायरेक्शंस एट इक्वल रेट। डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन ना तो रुकता है ना ही मुकम्मल होता है, बल्कि अपोजिट डायरेक्शंस में जारी रहता है एट द सेम रेट। This type of equilibrium is usually observed in chemical reactions, so it may also be known as chemical equilibrium। दी गई डायग्राम में आपको डबल एरो से शो किया गया है इक्विलिब्रियम
तो देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। आपकी किताब में जो एग्जांपल दी गई है वो हाइड्रोजन और आयोडीन की है। सबसे पहले हाइड्रोजन और आयोडीन ने आपस में रिएक्ट किया और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। फिर कुछ देर बाद हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI ने टूट कर वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बना दिए, ये रिवर्स रिएक्शन है। शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा था, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बनने का अमल ज़्यादा था। कुछ देर बाद जब हाइड्रोजन आयोडाइड ने टूट कर वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बनाए तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा था। लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे थे, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI टूट कर वापस H2 एंड I2 बना रहे थे। ये जो स्टेट थी इसका नाम था डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये बात काबिल गौर है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशंस हैं वो फिक्स हो जाती हैं या कांस्टेंट हो जाती हैं, उनमें कोई तब्दीली या कोई चेंज नहीं आती। आप कह सकते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का नेट चेंज है वो ज़ीरो है। एक और मिसाल देखें, जिसमें सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड ने और कार्बन डाइऑक्साइड ने आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, यानी CaCO3 बनाया। आपने ये काम किया, यानी आपने ये जो रिएक्शन है आपने ओपन फ्लास्क में किया। आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में आ गया। अब आपने इसी को हीट करना शुरू किया। जब आपने हीट किया तो ये दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होने की वजह से इसी फ्लास्क के बॉटम पे रह गया, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। अब आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट को एक क्लोज्ड वेसल में ले लिया, एक क्लोज्ड फ्लास्क में ले लिया, जिसका मुंह आपने कॉर्क की मदद से बंद कर लिया था। अब जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड एयर में नहीं जा सकेगी। अब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे आपस में और दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, फिर कुछ टाइम बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और इस पॉइंट को आप कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएंगी। एक ग्राफ की मदद से समझेंगे। आपको दिए गए ग्राफ में पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट दिखाया गया है, फिर रिवर्स रिएक्शन का रेट दिखाया गया है। फिर एक पॉइंट पे दोनों लाइंस ग्राफ में टच कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाता है। अब इस पॉइंट पे रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड जा रहा है ना तो रिवर्स जा रहा है। इस पॉइंट पे रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की खसूसियात हैं, ये रिएक्शन ऐसा है जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है ये लेफ़्ट से राइट जाता है। और इसका तीसरा पॉइंट है शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है। इसका चौथा पॉइंट है फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिएक्शन यानी इसका रेट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ होता है। रिवर्स रिएक्शन की खसूसियात देखें, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके या टूट कर दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है ये राइट टू लेफ़्ट जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन चलता है लेफ़्ट टू राइट और रिवर्स रिएक्शन चलता है राइट टू लेफ़्ट। शुरू में इसका रेट कम होता है या निग्लिजिबल होता है, और फिर इसका चौथा पॉइंट है ये कुछ टाइम के बाद इसकी रेट में इजाफा होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। आगे देखें मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के थे जो आपने पहले पढ़े। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम।
डायनामिक इक्विलिब्रियम को हमेशा क्लोज सिस्टम में अचीव किया जा सकता है। इसका दूसरा पॉइंट है, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कभी भी रुकता नहीं है बल्कि जारी रहता है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में। इक्वल से मुराद है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज। तीसरा पॉइंट है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फ़िज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर, डेंसिटी वगैरह सेम रहते हैं और इसके अलावा इनकी मकदारें कांस्टेंट हो जाती हैं, इनकी कंसंट्रेशंस फिक्स हो जाती हैं। चौथा पॉइंट है कि आप इक्विलिब्रियम को किसी भी साइड से अचीव कर सकते हैं, आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट साइड या फिर प्रोडक्ट वाली साइड से भी। An equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given conditions of concentration, pressure and temperature. मिसाल के तौर पर कोई रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम की हालत में है या डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में है, उसको आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी आप उसका इक्विलिब्रियम या फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं या बैकवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन दोबारा अचीव भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। बच्चों नीचे लिखा है टेस्ट योर सेल्फ, ये आपकी आज की असाइनमेंट है, आप इसे खुद हल करेंगे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगले लेक्चर में।